प्रीति और निशा अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब होती दिख रही हैं। आदित्य और प्रीत के बीच वो गहरी खाई अब इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों का एक दूसरे से मिल पाना नामुमकिन सा लगता है। आदित्य के दिल में अब भी कहीं न कहीं प्रीत के लिए वो पुराना प्यार जिंदा है, लेकिन परिस्थितियों ने दोनों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां न तो वो एक दूसरे के पास आ सकते हैं और न ही अपने दिल की सच्चाई को नकार सकते हैं। निशा ने अपनी चालों का जाल बुनते बुनते अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे वो प्रीत को हमेशा के लिए आदित्य की जिंदगी से बाहर कर सके। आदित्य और निशा की शादी का दिन नज़दीक है और इस मौके पर घर में बड़े पैमाने पर कैटरिंग का इंतजाम हुआ है। प्रीत, जो अब खुद का कैटरिंग बिजनेस संभाल रही है, इस शादी का ऑर्डर ले चुकी है। यही मौका था जिसका इंतजार निशा को था। उसने सोच रखा था कि अगर वो प्रीत के बनाए खाने में जहर मिला देगी तो शादी में हंगामा मच जाएगा। जहर का असर मेहमानों पर पड़ते ही सारा इल्जाम सीधे प्रीत पर आएगा। लोग कहेंगे कि प्रीत जलन और गुस्से में आकर ये सब कर रही है ताकि आदित्य और निशा की शादी बर्बाद हो जाए। पुलिस आएगी, प्रीत को गिरफ्तार कर लेगी और इस तरह वो हमेशा के लिए आदित्य से दूर हो जाएगी। उस रात जब प्रीत किचन में सारी डिशेस की आखिरी तैयारी कर रही थी, निशा चुपके से अंदर आई। उसने इधर-उधर देखा, सब लोग बाहर हॉल में सजावट में बिजी थे। निशा के हाथ में एक छोटी शीशी थी जिसमें पारदर्शी जहर था। उसने धीरे से उस शीशी का ढक्कन खोला और खाने के एक बड़े कंटेनर में मिला दिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसे अपने प्लान की सफलता पर जरा भी शक न हो। लेकिन इस बार किस्मत ने उसके साथ थोड़ा खेल खेला। नीति, जो अब तक निशा की चालों को अनदेखा करती आ रही थी, उसे शक हो गया था। शादी के इंतजाम के दौरान उसने नोटिस किया कि निशा बार-बार किचन के चक्कर लगा रही है। नीति को पता था कि निशा के इरादे साफ नहीं हैं। उसने छुपकर निशा को किचन में जाते हुए देखा और उसके पीछे चली गई। दरवाजे के पास से उसने देखा कि निशा खाने में कुछ मिला रही है। नीति समझ गई कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो फौरन अंदर गई और जोर से बोली, निशा, ये तुम क्या कर रही हो? निशा चौंक गई, उसके हाथ से शीशी गिरते गिरते बची। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ? ये तो बस हर्बल फ्लेवरिंग है जिससे खाने का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। लेकिन नीति ने उसकी आंखों में झलकता डर और बेचैनी देख ली थी। उसने कहा, मुझे सब पता है निशा, तुम प्रीत को फंसाना चाहती हो ताकि वो आदित्य की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आवाज इतनी तेज हो गई कि किचन के पास से गुजर रही एक नौकरानी ने सुन लिया। वह घबराकर बाहर चली गई और बाकी स्टाफ को बुला लिया। निशा को समझ आ गया कि उसका प्लान अब उजागर हो सकता है, लेकिन वो पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने उल्टा सीधा बोलते हुए नीति को धमकाया, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, आदित्य मुझसे ही शादी करेगा। प्रीत का अब उसकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है और अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हें भी उसके साथ भुगतना पड़ेगा। नीति ने भी हार न मानते हुए जवाब दिया, सच को दबाने की कोशिश मत करो निशा, तुम्हारे जैसे लोगों की जीत कभी नहीं होती। उधर प्रीत इस पूरे ड्रामे से अनजान थी। वो बाहर हॉल में मेहमानों का स्वागत कर रही थी और सोच रही थी कि आज सब कुछ ठीक ठाक गुजर जाए। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, आदित्य को दूसरी दुल्हन के साथ देखना उसे तोड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो रहा हो। आदित्य भी अपने दिल के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहा था। उसे पता था कि वो इस शादी में खुश नहीं है, लेकिन परिवार के दबाव और हालात ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। तभी किचन से हंगामे की आवाज आई। घर के बड़े बुजुर्ग और मेहमान इकट्ठा हो गए। नीति ने सबके सामने सच बताने की कोशिश की, लेकिन निशा ने रोते हुए नाटक शुरू कर दिया। नीति मुझसे जलती है, इसलिए ये झूठा इल्जाम लगा रही है। अब माहौल ऐसा था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है। दादी जी ने गुस्से में कहा, हमारे घर में इस तरह का तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा। प्रीत, तुम किचन में क्या कर रही थी? प्रीत हैरान रह गई। मैं तो हॉल में थी, मेहमानों को संभाल रही थी। लेकिन तभी किचन स्टाफ में से एक ने कहा कि उन्होंने निशा को कुछ मिलाते हुए देखा था। माहौल और गर्म हो गया।
आदित्य, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और बोला, अगर ये सच है तो मुझे ये शादी नहीं करनी। निशा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने आखिरी दाव खेलते हुए कहा, आदित्य, ये सब प्रीत का प्लान है। उसने अपने आदमी से मुझे फंसाने के लिए ये करवाया है, ताकि हमारी शादी टूट जाए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है, जहां अगले कदम से सब कुछ बदल सकता है। क्या आदित्य सच को पहचानकर निशा का असली चेहरा देख पाएगा? क्या नीति सच में प्रीत को बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रीत और आदित्य की राहें फिर से मिल पाएंगी या हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी?